फाल्गुनी पाठक एक बार फिर बोरीवली जलवा बिखेरेंगी। मुंबई सहित पूरे देश में गणपति से पहले नवरात्रि उत्सव का आगाज हो चुका है। नवरात्रि में डांडिया गरबा खेलने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। कोरोना काल के 2 साल बाद फिर त्योहारों को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जिसको लेकर बोरीवली पश्चिम प्रमोद महाजन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में करीब 2 साल बाद फिर एक बार डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक यहां अपने गुजराती गानों से जलवा बिखेरेंगी। नई सरकार आने के साथ ही बोरीवली के इस मैदान में नवरात्रि उत्सव करने का परमिशन मिल गया है। इस बार सरकार भी त्योहारों को लेकर काफी सहूलियत देने के मूड में, जिससे आने वाले त्योहार और भी शानदार होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र देकर गर्भरात्रि में आखिरी 4 दिन तक रात 12 बजे की परमिशन दी जाए। हालांकि सांसद ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने शिंदे सरकार से मुलाकात कर डांडिया को भारतीय संस्कृति के अनुसार और कैसे बेहतर और सुविधाजनक किया जा सके। इस मौके पर डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक ने बताया कि 2 साल के बाद एक बार फिर बोरीवली के इस मैदान में मां भगवती दुर्गा का आशीर्वाद मिला है। इस वह एक नए अंदाज में नए और पुराने गुजराती और हिंदी गानों पर लोगों को डांडिया खेलने पर मजबूर करेगी। हालांकि इस बार क्या नया गाना होगा, इस पर उन्होंने बताया कि उनका गला खराब है, इसलिए वह अभी कुछ गुनगुना नहीं सकती, लेकिन यह राज को राज रहने दो कहकर उनको अंदर यस यस फाल्गुनी जरा साइड में जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? नवरात्रि का त्योहार बस नजदीक है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुद्दों के साथ आपने? निश्चित 2 साल के कोरोना के गैप के बाद में फिर एक बार जीएम नवरात्र महोत्सव डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक जी के नेतृत्व में 13 एकड़ के प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन पर होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि लोगों में उत्साह है और 2 साल के ब्रेक के बाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नवरात्र कब स्टार्ट हो और कब हम जाए, कब झूमें। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें थोड़ी ढीलापन दिया है, ऐसा कहूँगा तो भी ठीक रहेगा, या तो फिर उसमें एडिशन सरकार ने किया है तो ये 9 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों को खेलने के लिए मिले, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम एक डेलीगेशन आने वाले 2 दिन में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाले हैं। और निश्चित हम भी अपने ओर से प्रयास करेंगे कि लोगों को ज़्यादा समय डांडिया खेलने के लिए मिले। लेकिन जितना भी समय मिले, मैं मानता हूं कि फाल्गुनी जी अपने मधुर कंठ के द्वारा लोगों को खुश करेगी और लोग निश्चित झूमेंगे। सर, एक और मुद्दा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों से कुछ फीस ना लिया जाए, अगर कमर्शियल ज़्यादा ही हो तो ही फीस लिया जाए, वरना उन्हें मुफ्त में गरबा के इवेंट्स में शामिल होने दिया जाए। तो इस बार में से क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि इस प्रकार के कल्चराइज प्रोग्राम में भी जो सिस्टम के लोग हैं वो ऑर्गेनाइजर लोगों के पास से बड़े पैमाने पे पैसा लेते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा किसी ने लेना भी नहीं चाहिए और किसी ने देना भी नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि 5 किलो का रवा का प्रसाद बना दो, जो भी हाथ आगे करेंगे उनको प्रसाद दे दो। दूसरा तीसरे प्रकार का कोई प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारे लोग आयोजन करते हैं, जगह जगह पर होता है। लेकिन जिनके पास पैसे है उनको पैसा खर्चा करके अगर कोई अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए तो भी उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। तो ये किया है, तो हम देखेंगे कि लोगों को फ्री में भी खेलने के लिए मिले और जिनको फ्री में इन्वॉल्व नहीं होना है, जिनको पैसे खर्चा करके खेलना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था हुई है। यहाँ पर ही नहीं तो बहुत सारी जगह पर भी हुई है। उसमें से ये कि डांडिया, जो मशहूर डांडिया जिसको हम कहेंगे, वो हो रहा है। मैम, जिस तरीके से 2 वर्ष तक आप भी नवरात्रि के इस त्योहार में शामिल नहीं हुए, हर वर्ष आप अपने गीतों से जो लोग आते थे उन्हें आप बहुत ही ज़्यादा गरबा तो मज़ा आता था, लेकिन इस वर्ष अब फिर से वो होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, पिछले 35 साल से जो है हम नवरात्र उत्सव में और मेरी टीम मनाते हैं, और जो कोरोना का जो पहला साल है वो तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, क्योंकि इतने सालों बाद पहले साल 1 साल जो है नवरात्रि में जो ब्रेक हुआ,
तो उससे बहुत ही हम सब सैड, सब दुखी हो गए थे। मैं और सारे जब गरबा प्रेमी जो खेलने वाले, और 2 साल के बाद इस साल जो नवरात्र उत्सव होने जा रहा है तो उत्साह कुछ एकदम आसमान को छू रहा है, ऐसा है। फाल्गुनी जी, इस साल नए गाने में क्या क्या नए गाने देखने को सुनने को मिलेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे आप? यस, ऑफ कोर्स नए गाने तो सुनने मिलेंगे ही, और उसके साथ ही साथ जो पुराने फोक नंबर जो है, पुराने के जो गरबे राज जो है, उसको हम थोड़ा सा नई तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। जी, हालांकि कोरोना के जो मामले हैं अब भी देश में जो है दर्ज हो रहे हैं, इसके चलते लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो भीड़ है नियंत्रण में रखी जानी चाहिए या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, सबको रिस्पॉन्सिबल सब सिटीजन्स हैं अपने इंडिया के, तो सबको समझ के अपना अपना ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, जो प्रिकॉशन ज़रूरी लेने चाहिए, जो हम लोग भी लेंगे ही। तो कल रात को ही खबर आई कि मिस्टर बच्चन जो है उनको भी कोविड हो गया है, तो क्या क्या विश देना चाहेंगे आप उनको? गेट वेल सून सर। थैंक यू। मैडम क्या कहना चाहेंगे, बहुत बेसब्री से इंतजार है फ्रेंड्स के आपके गाने सुनने के, कितना जल्द वो आपको सुन सकते हैं अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट के साथ? कहते हैं ना कि तुम के प्रेम राम के दूना, तो ऑडियंस जो है मेरी भगवान है। जितना हमको वेट है, इंतज़ार है, उससे डबल हमारी ऑडियंस को इंतज़ार है। जितने भी लोग रास्ते में मिलते हैं हमको कहते हैं कि बस हम लोग इंतज़ार करें, वेट करें, जल्दी अभी कभी आए। हम लोग ने सब कॉस्ट्यूम वगैरह बना लिया, हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई है। धन्यवाद, इस बहाने आपने कुछ तो कहा।